हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग डीएवी स्कूल की जो इंग्लिश की बुक है, प्रैक्टिस बुक, उसका चैप्टर नंबर 5 यूनिट 5 वर्ब्स स्टार्ट करेंगे। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है वर्ब्स। सबसे पहले वर्ब को हम समझेंगे कि वर्ब्स होते क्या हैं। तो जनरली वर्ब्स जो है वो एक एक्शन वर्ड है। जो भी वर्ड्स ऐसे होते हैं, जो भी ऐसे शब्द होते हैं जिनसे किसी एक्शन का, किसी काम के होने का बोध होता है, उन्हें हम कहते हैं वर्ब। जैसे प्ले, प्ले से पता चलता है मतलब खेलना, हम खेल रहे हैं, एक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, तो प्ले हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसी तरीके से हो गया सिंग, मतलब गाना गा रहे हैं हम, अगर सिंग कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो हमारा मुंह हाथ चल रहा है, टंग हमारा हिल रहा है, तो एक्शन हो रहा है, काम हो रहा है, तो सिंग भी हमारा वर्ब हो गया। राइट मतलब लिखना, लिख रहे हैं, हाथ चल रहा है हमारा, पेंसिल लेकर के, पेन लेकर के लिख रहे हैं, तो वो भी हमारा एक्शन वर्ड हो गया। तो हम देख सकते हैं कि जो भी ये ईट हो गया, प्ले हो गया, डांस हो गया, जंप हो गया, वॉक हो गया, इस तरीके की जितने भी वर्ड हैं जिससे हमें कुछ होने का, कुछ काम होने का पता चलता है, कुछ एक्शन होने का, उसे हम कहते हैं वर्ब। ठीक है, वैसे वर्ड क्या कहलाते हैं, वर्ब। तो वर्ब्स क्या है, एक्शन वर्ड्स। ठीक है, इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आगे जब हम लोग एक्सरसाइजेस जो हैं वो कंप्लीट करेंगे तो धीरे धीरे आप इसका नॉलेज आपको होता जाएगा। हाँ, एक चीज और समझने वाली है यहाँ पे, फिजिकली और इमोशनली, या हम कह सकते हैं मेंटली एक्शन, जैसे कि प्ले, राइट, ईट, डांसिंग, इसमें हमें पता चलता है हमारे हाथ पैर का यूज हो रहा है, मुंह का यूज हो रहा है, सब इन सब चीजों का, ऑर्गन्स का यूज हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें दिखता नहीं है कि हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं या कुछ काम हो रहा है, लेकिन मेंटली वो वर्क हमारा ऑर्गन करता है। जैसे थिंकिंग, थिंक मतलब सोचना, हम सोच रहे हैं, क्या काम हो रहा है हमारा, हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा अंग हमारा, कौन सा पार्ट काम कर रहा है, लेकिन ब्रेन हमारा काम कर रहा है, तो थिंक भी हमारा वर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से लव, प्यार, है ना। अब प्यार कोई दिखा नहीं सकते हम, वो अंदर से हमारा इमोशनली चीज है वो। हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों से प्यार करते हैं बहुत, तो लव भी है आपका, वो भी एक्शन वर्ड है। अब आप बोलो यहाँ पे कोई एक्शन तो हो नहीं रहा है, हो रहा है, वो आपको दिख नहीं रहा है। उसी तरीके से थिंक, आप सोच रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका ब्रेन यूज में है। वैसे ही प्यार में भी आपका हार्ट जो है, पेरेंट्स का हार्ट जो रहता है, वो अपने बच्चे के प्रति वो सहानुभूति वगैरह रहता है, अफेक्शन रहता है, स्नेह रहता है, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन एक्शन हो रहा है वहां भी। तो लव, लाइक, इस तरीके से जो भी है, ये भी हमारे एक्शन वर्ड हैं। ठीक है, तो फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से हमारे एक्शन हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो वर्ब में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों वर्ब्स में सबसे पहले सेक्शन 1 है। तो सेक्शन 1 जो पेज नंबर 38 है वो हम लोग देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम ए टू लिमिट्स ऑफ द माइंड। लिमिट्स ऑफ द माइंड जो आपका चैप्टर है रीडर बुक में, उससे लिया गया है। ये कुछ एक्सट्रैक्ट है, कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है, एकलव्य सॉ ब्यूटीफुल चैरियट्स, ही सॉ द्रोणा, एकलव्य कार्व्ड अ स्टैचू ऑफ द्रोणा। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड एकलव्य सी, एकलव्य ने क्या देखा था, ही सॉ ब्यूटीफुल चैरियट, उसने एक ब्यूटीफुल चैरियट्स देखा था। Whom did he see, है ना, किसको देखा था, he saw द्रोणा। ठीक है, What did एकलव्य carve, एकलव्य ने क्या कार्व किया था, नक्काशी की थी, किस चीज की, he carved a statue of द्रोणा, उसने द्रोणा की स्टैचू कार्व की थी, बनाई थी। ठीक है, तो ये जनरली बच्चों आपको यह बता रहा है कि जिन वर्ब के साथ हमें आंसर मिल जाता है उन्हें हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जिन वर्ब में हमें आंसर नहीं मिलता वो इनट्रांजिटिव होते हैं, यानी उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती।
ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप एक्सरसाइज देखिए, जहां पे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात होगी मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। वर्कशीट 1 देखियो, देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन भी किया गया है। देखिए, माई ब्रदर ब्रोक द फ्लावर बेस, द प्लेयर किक्ड द फुटबॉल। इस तरीके से कई क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके बाद उनको ये एक स्टेटमेंट था और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर देखना है कि आंसर आता है या नहीं। आंसर चेक करने के लिए आपको वर्ब के साथ व्हाट या होम लगाना है, यानी इस जो आपका स्टेटमेंट है, जो सेंटेंस है, उसमें आपको पहले फाइंड आउट करना है कि वर्ब कौन सा है। वर्ब के साथ आपको लगा देना है व्हाट या होम। ठीक है, जैसे देखिए, व्हाट डिड माई ब्रदर ब्रेक। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा माई ब्रदर ब्रोक द फ्लावर बेस। तो यहां पे ब्रोक हमारा जो अंडरलाइन किया गया ये वर्ब है, तो हमने लिखा ब्रोक प्लस व्हाट या होम, यानी उसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट, ब्रोक व्हाट, तोड़ा क्या, क्या तोड़ा। तो हमें आंसर मिल रहा है, यहां पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है फ्लावर वेस। क्या तोड़ा उसने, फ्लावर वेस। देखिए वही आंसर यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फ्लावर वेस। सेकंड, द प्लेयर किक्ड द फुटबॉल। तो किक्ड यानी पैर से मारना, किक्ड करना, वो वर्ब है, तो वर्ब प्लस व्हाट लगाना है हमें, किक्ड प्लस व्हाट। किक्ड क्या, किक्ड प्लस व्हाट, तो किक्ड व्हाट, किस चीज को किक्ड किया, तो यहां पे दिया हुआ है आंसर फुटबॉल, फुटबॉल को किक्ड किया। वही देखिए यहां पे आपको दिया गया है, सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछा गया है और सबका आंसर हमें मिल रहा है। व्हाट डिड माई ब्रदर ब्रेक, द फ्लावर वेस। सेकंड देखिए, व्हाट डिड द प्लेयर किक, द फुटबॉल। थर्ड, व्हाट डिड सागरिका प्लग, सागरिका ने क्या तोड़ा, द फ्लावर्स, फ्लावर्स तोड़ा। व्हाट डज द सन गिव, हीट एंड लाइट। सबका आंसर हमें मिल जा रहा है, तो ये सारे हमारे ट्रांजिटिव में आ जाएंगे। द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड एक्शन वर्ड। जो भी वर्ड अंडरलाइन है उन्हें हम एक्शन वर्ड कहते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 में आ जाओ बच्चों। सेक्शन 2 जो है, रीड दी सेंटेंसेस दैट आर ऑल्सो टेकन फ्रॉम ए टू लिमिट्स ऑफ द माइंड। यह भी लिमिट्स ऑफ द माइंड से ही लिया गया है, आपके इंग्लिश रीडर बुक से। इसमें आपको वर्ब्स को यानी एक्शन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। बहुत इजी है, जिस वर्ड से हमें लग रहा है कुछ एक्शन हो रहा है उसको अंडरलाइन कर देना है। चलिए देखते हैं। एन ओल्ड मैन विथ स्नोई व्हाइट हेयर कैम आउट। कैम आना, एक्शन हो रहा है, कोई आ रहा है तो पैर हाथ उसके चल रहे हैं भाई, वो एक्शन हो रहा है। कैम को अंडरलाइन कर दिया। द प्रैक्टिस एंडेड। प्रैक्टिस जो है वो आपकी एंड हो रही है, तो ये भी आपका एंड करना, समाप्त कर रहा है कोई किसी चीज को, वहां पे भी एक्शन हो रहा है, एंडेड। तीसरा देखिए, एकलव्य वेंट अप यानी गया, टू ड्रोना विथ फोल्डेड हैंड। तो यहां पे वेंट अप एंड फोल्डेड भी है, मैंने फोल्डेड यहां नहीं लगाया है लेकिन फोल्डेड भी है, फोल्ड करना, वहां पे भी एक्शन हो रहा है, वेंट अप भी एक्शन हो रहा है। तो ये सेक्शन 2 में हमने देखा, जो वर्ब थे उन्हें हमने अंडरलाइन कर लिया है। वर्कशीट नंबर 2 में आ जाओ बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वन वर्ड ओनली। एक वर्ड हमें इसमें डालना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको मैंने बता ही दिया है पहले, ठीक है, कि सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है और प्लूरल के साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। वर्ब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसमें जब हम एस लगाते हैं तब वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, ध्यान रखना इस बात का। द डॉग सिंगुलर है तो मैंने लगाया बार्क्स, एस लगेगा। सब्जेक्ट में अगर एस लगा है तो आपको वर्ब में नहीं लगाना है, नहीं लगा है तो आपको लगाना है। हालांकि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पे ये रूल्स लागू नहीं होते हैं, वहां पे आप देखेंगे, लेकिन जनरली ये आपको देखने को मिलेगा। माई ब्रदर, यहां पे देखिए माई ब्रदर में एस नहीं लगा हुआ है बिल्कुल भी, तो कुक के साथ हम एस लगाएंगे, कुक्स या फिर सिंग्स, जो भी डालना है आपको डाल सकते हैं। माई ब्रदर कुक्स वेल, माई ब्रदर प्लेज वेल, माई ब्रदर राइट्स वेल, रीड्स वेल,
सिंग्स वेल, कुछ भी आप लगा सकते हैं। मैंने सिंग्स लिखा है, माई ब्रदर सिंग्स वेल। द बर्ड्स, अब यहां बर्ड्स में ऑलरेडी एस लगा है तो वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। फ्लाई। द बॉयज, एस यहां ऑलरेडी लगा हुआ है तो एस नहीं लगाएंगे वर्ब में। सिट क्वाइटली। द गेस्ट्स, एस ऑलरेडी लगा हुआ है गेस्ट सब्जेक्ट में तो वर्ब में नहीं लगेगा। केम एट 5 PM, कम्स नहीं होगा, केम होगा। द हंग्री लायन रोअर्स, है ना, एस लगाएंगे क्योंकि द हंग्री लायन एक लाइन की बात हो रही है तो रोअर्स। तो ये हमारा वर्कशीट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। अब आप लोग को समझना है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ वर्ब। कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, कैसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज करेंगे और कैसे इंट्रांजिटिव फॉर्म में यूज करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जो 2 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं हमारे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं उनमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी जाकर के सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट होता है, क्लियर होता है, ठीक है। लेकिन इंट्रांजिटिव में ऐसा नहीं है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तभी भी उसकी मीनिंग जो है वो कंप्लीट होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये आप लोगों के लिए एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हम कैसे समझेंगे। अगर हम लिखते हैं द मैन किल्ड, तो ये अधूरा है, मैन ने मारा। अब हम क्वेश्चन करते, किल्ड हमारा वर्ब है तो वर्ब प्लस व्हाट, यानी किल्ड व्हाट, किसको मारा, पता ही नहीं चल रहा किसको मारा। मैन किल्ड खाली लिखेंगे अगर तो पता ही नहीं चल रहा, बस पता है कि मैन ने मारा, किसको मारा, चूहा, चुचुंदर, बिल्ली, क्या मारा नहीं पता चल रहा है हमें। लेकिन अगर इसमें एक ऑब्जेक्ट हम जोड़ देते हैं, अ मॉस्किटो, अ पैरट, अ डॉग, अ फिश, कुछ भी, तो अब हमें आंसर मिलेगा। अगर हम लिखते हैं द मैन किल्ड अ मॉस्किटो और फिर हम आंसर करके देखते हैं वर्ब प्लस व्हाट, वर्ब क्या है, किल्ड, किल्ड प्लस व्हाट, किल्ड व्हाट, क्या मारा, तो अब पता चल रहा है हमें मॉस्किटो, भाई मच्छर मारा, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेंटेंस हमारा लगेगा कि सेंटेंस है लेकिन मीनिंग हमें नहीं मिलेगा। मिल रहा था क्या मीनिंग, अगर द मैन किल्ड खाली लिखते हैं लग रहा है कि सेंटेंस है लेकिन आंसर नहीं मिल पा रहा है, अच्छे से मीनिंग नहीं मिल पा रहा है। क्या मारा भाई, क्या मारा, नहीं पता चल रहा है। लेकिन हमने लिख दिया, इसमें एक ऑब्जेक्ट जोड़ दिया अगर, आ मॉस्किटो, तो अब हमें आंसर मिल रहा है। किल्ड व्हाट, किल्ड प्लस व्हाट, वर्ब प्लस व्हाट जो हम चेक करते हैं, तो वर्ब यहाँ पे किल्ड है, किल्ड प्लस व्हाट, क्या मारा, मॉस्किटो मारा। उसी तरीके से सेकंड में देखिए, द हंटर शॉट अ टाइगर, जो शिकारी है उसने एक टाइगर को मारा, अभी हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना लिखते हैं कि द हंटर शॉट, सिर्फ ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं, द हंटर शॉट, हंटर ने मारा, तो अगर हम शॉट हमारा वर्ब है तो वर्ब प्लस व्हाट चेक करके देखते हैं, शॉट प्लस व्हाट, क्या मारा, क्या शॉट किया, कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट जोड़ा हमने अ टाइगर, तो अब हमें आंसर मिल रहा है, शॉट प्लस व्हाट, अ टाइगर, क्या मारा, टाइगर मारा। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जहां कहीं भी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस में उसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वैसे वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। वो समझ लेना कि वर्ब वहां पे ट्रांजिटिव फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। द रिवर फ्लोज, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, ऐसे ही सब कुछ क्लियर है इसमें, नदी बह रही है भाई, द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, ठीक है, हमारा क्लियर है सब कुछ। द सन साइंस, सूरज चमकता है, सिंपल बात है, सब कोई जानता है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में अंतर क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिन्हें अपने सेंटेंस में मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, पूरे मीनिंग को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे कि यहाँ पे मॉस्किटो और टाइगर, ये 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत हुई तब हमें इसका मीनिंग पता चला। लेकिन इंट्रांजिटिव में कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, सब कुछ ऐसे ही पता चल जा रहा है। समझ आ गया? तो ये होता है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है बच्चों। चलो ये देखिए, एड बॉक्स में आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं।
आपको नीचे फिल करना है उन्हें। तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जहां सब्जेक्ट में आपको एस लगा हुआ है तो वर्ब में एस नहीं लगाना है, और अगर सब्जेक्ट में एस नहीं लगा हुआ है तो वर्ब में लगा देना है। जैसे रामू, रामू, रामू में तो एस नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट है तो इट में हम एस लगाएंगे, इट्स वेरी ऑफन। उसी तरीके से माई मदर, माई मदर में तो एस नहीं लगा है, माई मदर्स तो नहीं लिखा है, माई मदर एस नहीं लगा है सब्जेक्ट में, वर्ब में एस हम लगाएंगे, कुक्स वेल। बीनीथ एस नहीं लगा हुआ है तो हम यहां लगाएंगे, लेकिन ये पास्ट टेंस में फिल होगा तो पास्ट टेंस में एस ई एस की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई भी सिंगुलर प्लूरल की जरूरत नहीं होती है। तो हम इंजॉयड लिखेंगे, बीनीथ इंजॉयड द मूवी। सी हैज गॉन टू स्कूल, हर फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, द गर्ल्स shouted loudly, I usually sleep late, I love to dance, they heard her song, Shruti goes for a walk every morning। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। वर्कशीट नंबर 4 में आ जाओ बच्चों। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम ए पोएम बाय W.B. रैंड्स। W.B. रैंड्स का एक पोएम दिया गया है, नीचे देख रहे हैं आप लोग, ब्लू कलर के ये ब्लर में दिया गया है। इसमें से आपको पिक करना है। नाउ पिक आउट एनी 5 सेंटेंसेस फ्रेजेस दैट हैव एन एक्शन वर्ड। जिस एक ऐसा फ्रेज या सेंटेंस आपको 5 चुनना है जिसमें एक्शन वर्ड हो, ठीक है, फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव। एक्शन वर्ड वाले आपको चुन लेने हैं सेंटेंसेस, उसके बाद आपको लिखना है कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम वर्ब प्लस व्हाट टू डाल करके चेक करेंगे, अगर रिप्लाई मिला तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं मिला तो इनट्रांजिटिव होगा। और बच्चों इनट्रांजिटिव जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, आई से इंडिपेंडेंट और आई से इनट्रांजिटिव, ऐसे याद रखिएगा, नहीं तो बाद में आप सोचेंगे ट्रांजिटिव इंडिपेंडेंट होता था या इनट्रांजिटिव होता था। तो आई से इंडिपेंडेंट और आई से इनट्रांजिटिव। तो इंडिपेंडेंट कौन होता है, स्वतंत्र कौन होता है, इनट्रांजिटिव होता है। उसे किसी की जरूरत नहीं, वो फ्री है, स्वतंत्र है, कोई ऑब्जेक्ट वॉब्जेक्ट की जरूरत नहीं है उसे, वो अकेले ही काफी है ना, ऐसे याद रखना है आपको। चलिए तो इसमें से हमने चूज किया द ट्री टॉप्स रसेल, दूसरा हमने चूज किया द ट्री टॉप्स वेव, तीसरा चूज किया दे हसल, चौथा चूज किया हमने द विंड्स आर मर्मरिंग, एंड पांचवा हमने चूज किया द बर्ड्स फ्लाई लो। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है किसी का भी, ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव हैं। ठीक है, चलो बच्चों अब आ जाओ वर्कशीट नंबर 5 में। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें से आपको एक चूज करना है। पहला देखिए, माई पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं यानी मम्मी दोनों हैं, तो इज तो नहीं होगा, आर होगा, आर गोइंग टू अ पार्टी। माई सिस्टर, डू तो नहीं होगा, डज होगा, डज नॉट लाइक डॉग्स। आई के साथ तो हैव ही लगता है हमेशा, है ना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैव डन माई वर्क। फोर्थ देखो बच्चों, द चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन मतलब बच्चे, एक बच्चा की बात नहीं हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, तो वॉज तो नहीं लगेगा, वेर। द चिल्ड्रेन वेर मेकिंग अ नॉइस। फिफ्थ, माई मदर सिंगल है, हैज, माई मदर हैज परचेज्ड अ सितार। माई ब्रदर, एक ब्रदर की बात हो रही है, ब्रदर्स नहीं है, ब्रदर है, वॉज प्लेइंग हॉकी। एंड द लास्ट वन इज माई फादर इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भी हमने वर्ब फिल किया है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उन्हें कहते हैं। ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब दूसरे वर्ब को हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे परचेज्ड, नॉइस, डन, ये सारे क्या हैं, गोइंग, ये सारे मेन वर्ब हैं, और इन मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो ये हमने फिल किया, हैव, वर, हैज, इज, आर, ये सारे क्या हैं,
हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करते हैं मेन वर्ब को, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट होने में, ठीक है। चलिए, तो हमने वर्कशीट 5 भी कंप्लीट कर लिया है बच्चों। डू इट योरसेल्फ में आ जाओ बच्चों। राइट डाउन 2 थिंग्स अबाउट ईच मेंबर इन योर फैमिली। अपने फैमिली के हर मेंबर की 2 बातें आपको लिखनी है। आपके फैमिली मेंबर्स में जो भी हैं, पापा है, मम्मी है, भाई बहन, अंकल आंटी या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, जो भी हो, है ना, उन सब के बारे में 2-2 लिखना है। यानी अगर पापा है घर में तो पापा के बारे में 2 चीजें लिखनी है, मम्मी है मम्मा के बारे में 2 चीजें, जो भी है आपके घर में उनके बारे में 2 चीजें आपको लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो घर के हेड होते हैं, जो हमारे दादा दादी, उनके बारे में हम पहले लिख लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए, एज एन एग्जाम्पल, माई ग्रैंड मदर प्रेज रेगुलरली। यहां पे देखिए माई ग्रैंड मदर, एक ग्रैंड मदर की बात हो रही है, तो वर्ब जो है प्रे नहीं लग करके प्रेज लगेगा, ठीक है। शी के साथ भी गोज लगेगा, गो नहीं लगेगा, गोज लगेगा। तो माई ग्रैंड मदर प्रेज रेगुलरली, सी गोज फॉर अ वॉक डेली। ये उनके बारे में 2 बातें लिख दी गई है। इसी तरीके से आप बाकी फैमिली मेंबर्स के बारे में 2 बातें और लिखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल था, मैंने आपके लिए ये फिल कर दिया है, आप देख सकते हैं, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हो, क्योंकि सबके फैमिली मेंबर्स में डिफरेंट पर्सन होंगे। किसी के फैमिली मेंबर में सिर्फ 2 होंगे, 3 होंगे, किसी के फैमिली मेंबर्स में ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर नहीं रहते होंगे साथ में, ज्वाइंट फैमिली नहीं होगी। तो ये सबका डिफरेंट हो सकता है आंसर, आप खुद से ये लिखेंगे, लेकिन 2 बातें एक मेंबर की 2 बातें आपको लिखनी है। दीदी की बातें लिखेंगे तो दीदी की 2 बातें लिखोगे, भैया की लिखोगे तो भैया की 2 बातें लिखोगे, पापा की 2 बातें, जिन भी फैमिली मेंबर्स के बारे में आपको लिखना है उनके बारे में 2 बातें आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लोगे खुद से, और ये मैंने कर लिया है, आप देख लो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ बच्चों। यूज each of the given verbs first as a transitive verb and then as an intransitive verb। देखिए यहां पे नीचे में आपको 4 verbs दिए गए हैं, स्पीक, स्टॉप, फ्लाई, ब्रेक, इतने दिए गए हैं। अब इन चारों को आपको सबसे पहले इनको यूज करना है ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में एक सेंटेंस में, उसके बाद फिर उसी को सेम को आपको इंट्रांजिटिव में भी यूज करना है। सेकंड आता है स्टॉप, स्टॉप को भी पहले ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करना है आपको, फिर दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करना है। उसी तरीके से फ्लाई को भी पहले ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करना है, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में यूज करना है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए जैसे फर्स्ट है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, तो मैंने लिखा यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, ये ट्रांजिटिव है। कैसे चेक करते हैं, चेक करने का क्या मैंने बताया था, वर्ब प्लस व्हाट या वर्ब प्लस हुम। अगर आंसर मिल गया तो ट्रांजिटिव है। चलिए तो इसमें वर्ब प्लस व्हाट, वर्ब कौन सा है, स्पीक, तो स्पीक प्लस व्हाट, यानी स्पीक क्या क्या स्पीक कर रहा है, तो आंसर मिला ट्रूथ, सच बोल रहा है, ट्रूथ स्पीक कर रहा है, आंसर मिल गया, तो यानी ये ट्रांजिटिव है। अब देखिए इसी को इंट्रांजिटिव में हम कैसे लिखेंगे, यू मस्ट स्पीक लाउडली, यू मस्ट स्पीक लाउडली। फिर चेक करेंगे वर्ब प्लस व्हाट, वर्ब क्या है, स्पीक, तो स्पीक प्लस व्हाट, क्या स्पीक, यहां पे नहीं लिखा हुआ है क्या स्पीक, ना लिखा है ट्रूथ, ना लिखा है कोई कहानी के बारे में, स्पीक स्टोरी, स्पीक ट्रूथ या स्पीक लाई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, स्पीक लाउडली लिखा हुआ है। तो भाई यहां पूछ रहा है स्पीक व्हाट, क्या स्पीक, तो यहां तो लाउडली कैसे स्पीक कर रहा है, ये मतलब कितने आवाज में कर रहा है, जोर से धीरे, वो बताया गया है, लेकिन क्या स्पीक कर रहा है नहीं बताया गया है, तो हमें यहां आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। और वही हमें फर्स्ट वाले में क्या मिला था, आंसर मिल गया था। देखो वर्ब क्या था, स्पीक, वर्ब तो दोनों में सेम ही है, स्पीक प्लस व्हाट, क्या स्पीक, ट्रूथ, यू मस्ट स्पीक द ट्रूथ, यहां पे हमें आंसर मिल गया था। तो ऐसे चेक कर लोगे सबको, और ये मैंने आपके लिए कर लिया है, चेक कर लोगे, देख लोगे, ट्रांजिटिव में पहले यूज करना है, फिर इंट्रांजिटिव में यूज करना है। तो ये सेकंड नंबर भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ बच्चों। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में आपको वर्ब दिए गए हैं 2-2,
जो सुटेबल है, करेक्ट है, उसे आपको चूज करना है और आपको फिर से उस सेंटेंस को लिखना है। जैसे फर्स्ट देखिए, द टीचर, अब टेल तो होगा नहीं क्योंकि टीचर सिंगुलर है, तो द टीचर के साथ टेल्स लगाना पड़ेगा। टेल्स यहां पे दिया हुआ है नहीं, तो टोल्ड होगा। द टीचर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी। सेकंड देखिए, द बर्गलर, द बर्गलर हैज escaped। हैव तो होगा नहीं, हैज होगा। सिंगुलर लगाना है हमें, सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो द बर्गलर हैज escaped। द इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, इज लगेगा, इज इंपॉर्टेंट। शी, अब सी के साथ रन तो नहीं लगेगा, सी रन्स वेरी फास्ट। शीला हैज रिटेन अ बुक, राइट नहीं होगा बल्कि रिटेन, ठीक है, क्योंकि हैज है और परफेक्ट में हम लोग को भी3 ही लगाना पड़ता है। राइट, रोट, रिटेन, इसीलिए रिटेन ही होगा। शीला हैज रिटेन अ बुक। राघव हैज, यहां पे भी वही है, भी3 लगाना पड़ेगा। वॉन द ट्रॉफी। द डिबेट वॉज इंटरेस्टिंग, वेर नहीं होगा, वॉज होगा। द शिप सैंक इन द ओशियन, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ नंबर देखो, बहुत इजी है। अंडरलाइन द हेल्पिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैसेज। हेल्पिंग वर्ब को आपको अंडरलाइन करना है, मेन वर्ब को नहीं। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, इन सभी को आपको अंडरलाइन करना है। तो देखिए यहां मैंने आपके लिए कर दिया है, ये आप खुद से भी कर सकते हो। वॉज, वेयर, जहां पे भी आपको दिख रहा है वॉज, वेयर, वहां पे आप अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है बच्चों। तो ये वर्ब चैप्टर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश्ड हो गया है। आप लोग इसे 1-2 बार देखोगे और इसे कंप्लीट कर लोगे। नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मैं आपको फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे एट होम।